नमस्कार। ऐसा कहा जाता है कि बिहार सबसे महान राज्यों में से एक है। बिहार में ही दुनिया का सबसे पहला लोकतंत्र स्थापित हुआ और बिहार इकलौता ऐसा राज्य है जो सबसे अधिक आईएएस और आईआईटीएस देता है। और बिहार में ही महान सम्राट अशोक का जन्म हुआ था और बिहार ही स्वतंत्र भारत को सबसे पहला राष्ट्रपति देने वाला राज्य है। ये सब सुनकर आपको अपने जन्मभूमि पर काफी गर्व हो रहा होगा, है ना? होनी भी चाहिए। इंसान को अपने जन्मभूमि पर गर्व करनी चाहिए, पर गर्व आंखें खोल कर की जाती है। गर्व करने से पहले आप कुछ असलियत जान लीजिए, उसके बाद गर्व करते रहिएगा। बिहार इकलौता ऐसा भारत का राज्य है जहां पर एक भी एमएनसी नहीं है। बिहार ही ऐसा राज्य है जहां पर एक भी इंडस्ट्रियलिस्ट बिहार में इन्वेस्ट नहीं करना चाहती और जो इंडस्ट्रीज 1990 से पहले तक थी वो भी अब जा चुकी है। 1990 के दशक में भारत के कुल शुगर प्रोडक्शन में अकेले बिहार का 40% का योगदान हुआ करता था, जो 2022 में घटकर सिर्फ 2% रह गया। और बिहार की एक और महानता यह है कि 1990 के दशक में बिहार इकलौता ऐसा राज्य था जहां पर एक साथ 200 राइस मिल्स को बंद किया गया था और अब तक 16 शुगर मिल्स बंद हो चुके हैं, जिसके अवशेष आज भी आप मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और नवादा के कई सारे जगहों पे देख सकते हैं। और आज इसी बिहार को अपने राइस की उपलब्धता के लिए पंजाब और हरियाणा के मिलों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिन मिलों को बिहार के किसानों के द्वारा ही राइस की उपलब्धता होती है। और बिहार के सो कॉल्ड चीफ मिनिस्टर मिस्टर सुशासन बाबू का कहना है कि बिहार एक लैंडलॉक एरिया होने की वजह से यहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं आना चाहते। तो उनसे कोई पूछे कि क्या बिहार 1990 से पहले तक लैंडलॉक नहीं था? और दूसरी तरफ मिस्टर लालू प्रसाद यादव जी, बिहार के महान चीफ मिनिस्टर में से एक, जिनके द्वारा एक स्लोगन दिया गया था कि हमें विकास नहीं सम्मान चाहिए। उस वक्त बिहार में इस स्लोगन का कुछ हद तक महत्व था भी, क्योंकि बिहार उस वक्त रेसिज्म और कास्टिज्म के बुरे वक्त से गुजर रहा था। परंतु इसका मतलब ये नहीं था कि जो भी विकास बिहार में पहले से हो चुका था और जो भी इंडस्ट्रीज पहले से बिहार में लगी हुई थी उनको भी आप भगा दें, क्योंकि वहां की जनता को तो विकास चाहिए ही नहीं, सिर्फ सम्मान चाहिए। इन्हीं लालू प्रसाद यादव की सरकार के समय में बिहार में 200 राइस मिल्स बंद हुई थी और आप इनके घोटालों से चर्चित तो होंगे ही, जिसकी वजह से आए दिन इनको जेल की सैर करनी पड़ती है। अब तक तो आप बिहार के 12% विकास दर के साथ हो रहे ग्रोथ को देख रहे थे। अब बिहार और भारत के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ को देखिए। बिहार में कुल 71,832 स्कूल्स हैं, जिन स्कूलों में लगभग 2,34,00,000 बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। और पूरे बिहार में कुल शिक्षकों की बात की जाए तो कहा जाता है कि बिहार में लगभग 4,67,877 शिक्षक हैं, यानी कि हर 50 बच्चों के ऊपर एक शिक्षक। जबकि राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 के द्वारा एक रेशियो दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि हर 35 बच्चों के ऊपर एक शिक्षक होनी चाहिए और बिहार में हर 50 बच्चों के ऊपर एक शिक्षक है। और जो शिक्षक ऑन रिकॉर्ड है उनके हालात भी देखिए आगे कैसा है। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि बिहार में जितने भी शिक्षक हैं उनमें से लगभग 37% शिक्षक हमेशा अनुपस्थित रहते हैं, यानी कि लगभग 3 लाख शिक्षक ऐसे हैं जो कभी स्कूल आते ही नहीं हैं। और जो आते भी हैं उन्हें ना तो अपना नाम लिखना आता है, ना भारत के प्रधानमंत्री के बारे में पता होता है, ना राष्ट्रपति के बारे में पता होता है। इस तरह के वीडियोस आप लोग देखते ही होंगे, बार बार वायरल होता रहता है। आइए एक और वीडियो जो खूब वायरल हो रहा था उसके बारे में बात करते हैं। यह वीडियो है कटिहार के एक सरकारी स्कूल का, जिसमें एक ही क्लास के अंदर 3 अलग अलग शिक्षकों के द्वारा 3 अलग अलग क्लास के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और एक ही ब्लैक बोर्ड के ऊपर 2 शिक्षकों के द्वारा आधा आधा डिवाइड करके अलग अलग हिंदी और उर्दू लैंग्वेज को पढ़ाया जा रहा है। ये है बिहार के एजुकेशन की स्थिति। अब इसमें तो 2 ही बात सामने आ सकती है कि या तो बिहार के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं जो एक ही साथ 2-2 लैंग्वेज को सीख लेते हैं, या फिर बिहार के एजुकेशन सिस्टम इतना अजूबा है कि बच्चों को एक साथ 2 लैंग्वेज सिखाने के लिए कहता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार कितनी तेजी से ग्रो कर रहा है।
बिहार की विकास दर को 12% कैसे, तो 112% होना चाहिए। कहीं ना कहीं अधिकारियों की गलती है। पता नहीं विकास के दर को मापने के लिए कौन से पैमाने का इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर बिहार के विकास दर को 12% बताया जाता है। ना तो बिहार में आज तक सड़कों की हालत सुधरी है, ना एक भी इंडस्ट्री लगी है, ना बिहार के स्कूलों के हालत सुधरे हैं। तो फिर ये विकास किस प्रकार का विकास हो रहा है। खैर, ऐसे ही गर्व करते रहिए बिहार पे और खुद के बिहारी होने पे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।